अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू टेंथ क्लास की मैथ की बुक। ये हमारा पहला लेक्चर होगा। सबसे पहले क्या आ जाएगा हमारे पास चैप्टर वन के हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर में हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन कॉम्प्लेक्स नंबर्स, उसके बाद एग्जाम्पल 1, 2 ये एग्जाम्पल्स भी सारे करेंगे। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है हमारे पास। बिफोर वी एक्सप्लोर कॉम्प्लेक्स नंबर, इससे पहले कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर एक्सप्लोर करें तो हम कुछ इक्वेशंस देख लेते हैं, कुछ चीज़ें देख लेते हैं। लेट्स फर्स्ट कंसीडर द क्वेश्चन, इज देयर अ रियल नंबर हु स्क्वायर इज नेगेटिव। कोई ऐसा रियल नंबर जिसका स्क्वायर नेगेटिव हो, क्या वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर में शामिल होगा या नहीं। इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं, इक्वेशन के तौर पर हमने उसको सॉल्व की हैं। पहली इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और दूसरी है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसको हम पहले सॉल्व करके देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर, उसमें दो चीज़ें हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और दूसरी है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम क्या करेंगे, -1 उधर लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और यहाँ से इसका स्क्वायर ख़त्म करेंगे तो क्या आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 का अंडर रूट। तो यहाँ से 1 का अंडर रूट हमेशा हमें पता है 1 ही होता है, प्लस माइनस 1 अंडर रूट इज इक्वल टू 1। इसी तरह साइड से करें एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। जब प्लस 1 को तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो जब प्लस 1 उधर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 और इसका जब स्क्वायर ख़त्म करेंगे तो क्या आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस इंटू -1 का अंडर रूट। ये -1 का जो अंडर रूट है ना, ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है -1 जो होता है वो हमारे पास होता है अयोटा स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास प्लस -1 अयोटा स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है। अब इसका जब हम ग्राफ बनाएंगे, ये तो दो तरह के ग्राफ बनेंगे। एक ये होगा, ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर 1 2 3 -1 -2 -3 1 2 3 -1 -2 -3 एंड सो ऑन। ये आगे चलते रहेंगे। तो यहाँ से क्या है हमारे पास प्लस -1 का ग्राफ हमारे पास इस तरह से बनेगा। ये आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास। तो इसका मतलब +1 को भी टच किया और -1 को भी उसने टच किए। तो यहाँ से ये क्या आ गया, ये तो हमारे पास आ गया कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर इसको देखा जाए हमारे पास +-1 को, तो इसमें देखा जाए तो इसमें क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर आ जाएगा 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 और यहाँ से माइनस सारे यहाँ पर पॉजिटिव वाले सारे। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास -1 अंडर रूट। तो इसका जो ग्राफ बनेगा ना वो बनेगा इस तरह से बनेगा। तो ये क्या है हमारे पास, ये एक्स एक्सिस को टच ही नहीं कर रही, जिस वजह से क्या है ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है और ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, इतनी सी बात थी, इतना सा फ़र्क था। आगे हम स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पल 1 में क्या है हमारे पास सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई किसको करना है हमारे पास, अयोटा 7 को सिंप्लीफाई करना है। ये क्या आ जाएगा हमारे पास, अयोटा 7 किस तरह होता है हमारे पास, अयोटा 7 को हम इस तरह लिख सकते हैं, अयोटा 6 और अयोटा 1। हमने इसको खोल दिया, इसकी पावर को हमने 7 था तो हमने क्या किया 6 और 1 बना दिया। अब ये जो 6 है इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, अयोटा स्क्वायर की पावर 3। तो मतलब 2 3 ज़ा 6। अब 2 क्यों लिखा है हमारे पास, क्योंकि हमें पता है अयोटा स्क्वायर जो होता है वो हमारे पास होता है हमेशा -1 के बराबर। इसलिए मैंने अयोटा स्क्वायर पहले लिखा और उसकी पावर बना दी 3। वैसे तो यूँ भी हो सकता है अयोटा की पावर 3 और उसकी पावर 2। तो यहाँ से अयोटा 3 हमारे पास फिर प्लस आ जाएगा। तो इससे अच्छा है हमने क्या लिया, अयोटा स्क्वायर की पावर 3। आप उस तरह भी ले सकते हैं, आंसर फिर भी सेम ही आएगा, उसमें फ़र्क कोई नहीं आएगा। और साथ अयोटा सेपरेट अलग, ये वाला जो नीचे लेके आई हूँ मैं। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आती है हमारे पास, अयोटा स्क्वायर आपने याद रखनी है, अयोटा स्क्वायर हमेशा हमारे पास होता है -1 के बराबर होता है। तो यहाँ पर आप -1 पुट कर दें, -1 की पावर 3 इंटू अयोटा।
तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास -1 की पावर 3 क्या आ जाएगा हमारे पास, -1 की पावर 3 ये आ जाएगा हमारे पास सिंपली -1। इसको इस तरह कर सकते हैं -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1 और इंटू आयोटा। तो 3 दफ़ा -1 मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -1 इंटू आयोटा। तो यहाँ से आगे हमारे पास माइनस आयोटा, ये हमारे पास आंसर है। इसी तरह एग्जाम्पल 1 का सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है हमारे पास आयोटा 8। तो आयोटा 8 को मैंने इस तरह खोला, आयोटा स्क्वायर की पावर 4। आयोटा स्क्वायर क्या है हमारे पास -1 और उसकी पावर 4। तो मतलब -1 को आपने 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो क्या आ जाएगा -1 और -1 प्लस का 1, और ये -1 और -1 प्लस का 1, और ये +1 और +1 1 का आ गया। तो क्या आ जाएगा हमारे पास आयोटा 8 क्या आ गया हमारे पास +1। इसी तरह थर्ड पार्ट है इसका। थर्ड पार्ट क्या है हमारे पास, थर्ड पार्ट है आयोटा, थर्ड पार्ट है हमारे पास आयोटा 17। आयोटा 17 में क्या आ जाएगा हमारे पास, इसको हम क्यों करेंगे, अब ये ऑड नंबर है ना, ये भी हमारे पास ऑड था पहले जो हमने किया था 7। तो हमने इसको इस तरह किया, एक को इवन कर दिया और एक सेपरेट कर दिया। तो यहाँ पर भी हम ऐसे करेंगे, आयोटा 17 है तो हम क्या करेंगे, आयोटा 16 और साथ इंटू आयोटा लगा देंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास, आयोटा 16 जो है इसको मैंने इस तरह लिख दिया है, आयोटा स्क्वायर की पावर 8 इंटू आयोटा। आपने हमेशा स्क्वायर ही बनाना है अंदर से, आयोटा स्क्वायर उसकी पावर जो भी बनेगी वो 8 आ जाएगा। क्योंकि कभी कभी ऐसा आ जाता है कि फ़र्क आ जाता है, आप 8 की पावर 2 भी कर सकते हैं, 8 इंटू 2 भी कर सकते हैं, लेकिन इससे क्या हो जाएगा, आयोटा 8 की पावर आयोटा 8 आपको आयोटा 8 निकालने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। इसलिए मैंने यूँ किया कि आयोटा स्क्वायर की पावर 8, आयोटा स्क्वायर तो हमें पता है हमेशा -1 ही होता है, तो सिंपली आपने -1 कर देना है, ऊपर 8 कर देना है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, आयोटा स्क्वायर इंटू 8, तो क्या आ जाएगा हमारे पास -1 की पावर 8। आपने -1 की पावर 8 जब करते रहेंगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 1 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, -1 को आपने 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, उससे हमारे पास आंसर इसी तरह आ जाएगा जैसे मैंने ये किया था। -1 को 4 टाइम्स किया था, ये 2 -1 मिलके 1 बन गया था, फिर 2 -1 मिलके 1 बने थे। इसी तरह बाकी 2 1 के मिलके +1 बनेंगे, बाकी 2 मिलके +1 मिलेंगे। तो ये प्लस और प्लस फिर प्लस, ये प्लस और प्लस फिर प्लस, और ये प्लस प्लस प्लस। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, आयोटा 8 क्या आ जाएगा हमारे पास +1, और यहाँ से इंटू आयोटा। तो आयोटा 17 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, आयोटा सिंपल, ये हमारे पास इसका आंसर है। इसी तरह नेक्स्ट करते हैं 4 एग्जाम्पल 4 में क्या है हमारे पास, आयोटा की पावर -25। अब ये जो आ गया ना -25 को किस तरह करेंगे, पहले तो इसका माइनस खत्म करेंगे। तो मैंने क्या किया, 1 ओवर आयोटा की पावर 25 कर दिया। बाकी सारा काम बिल्कुल वैसे, 25 है तो आयोटा 24 और साथ आयोटा कर दिया। अब 24 को हम इस तरह लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर की पावर 12 इंटू आयोटा। जब हमारे पास 1 ओवर -1 की पावर 12 इंटू आयोटा। तो -1 को आप जब 12 टाइम्स करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास प्लस का की पावर, जब 12 करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास +1 और साथ क्या आ जाएगा आयोटा। तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1 ओवर आयोटा। अब 1 ओवर आयोटा है तो हम इसको पहले इस तरह सिंप्लीफाई कर देंगे। 1 ओवर आयोटा है तो उसको आयोटा के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ऊपर 1 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, आयोटा और आयोटा स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, आयोटा ओवर -1। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास माइनस आयोटा, ये आ जाएगा हमारे पास आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास 1.1.1 रेक्टेंगुलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब रेक्टेंगुलर फॉर्म क्या होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की, हम ये पढ़ लेते हैं। एक कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ x प्लस आयोटा y। एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसकी फॉर्म क्या है, x प्लस आयोटा y है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से आएगा हमारे पास x और आयोटा y, जिसमें से ये जो पहला नंबर होगा ना, ये हमेशा रियल होगा, ये रियल होगा, और जिसके साथ आयोटा वाली फॉर्म आ जाएगी वो क्या आ जाएगा हमारे पास, इमेजिनरी आ जाएगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं, लेकिन x और y है क्या, दोनों हैं तो रियल नंबर्स। ठीक है, अब ये y इमेजिनरी क्यों हो रहा है, क्योंकि इसके साथ आयोटा है, लेकिन x और y क्या है हमारे पास, हमेशा रियल नंबर ही होंगे। अब कहते हैं वेयर x एंड y आर रियल नंबर्स, x इज कॉल्ड द रियल पार्ट, x क्या कहलाएगा, रियल पार्ट कहलाएगा, एंड y इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट।
अब y क्यों इमेजिनरी पार्ट कहला रहा है, y क्यों इमेजिनरी पार्ट कहला रहा है, क्यों? वो इसलिए क्योंकि y के साथ क्या आ गया हमारे पास, आयोटा की फॉर्म आ गई। जब भी किसी के साथ आयोटा आ जाएगा तो वो हमेशा इमेजिनरी ही हो जाएगा, और जिसके साथ कुछ नहीं होगा वो हमेशा हमारे पास रियल नंबर रहेगा। वैसे x और y भी रियल नंबर है, लेकिन y के साथ आयोटा आ गया तो इस वजह से x रियल नंबर कहलाएगा, रियल पार्ट कहलाएगा, और आयोटा y क्या कहलाएगा, इमेजिनरी पार्ट कहलाएगा। ठीक है। अब वो कहते हैं इफ़ x इज इक्वल टू 0, अगर x 0 है तो क्या आ जाएगा, द कम्प्लेक्स नंबर इज सेट टू प्योर इमेजिनरी। अगर x 0 है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास सिंपल आयोटा y आ जाएगा। तो ये क्या है, प्योर इमेजिनरी है। ठीक है, पूरा का पूरा क्या है, इमेजिनरी है। ठीक है। इसी तरह अगर y हमारे पास 0 आ गया, ये यहाँ पर y अगर 0 आ जाए तो क्या, आयोटा तो ख़त्म हो जाएगा, तो बाकी बचेगा x। तो x क्या कहलाएगा, प्योर रियल कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि बाकी नंबर ही x बचेगा ना, तो x है भी रियल, तो वो प्योर रियल ही कहलाएगा। नेक्स्ट, अगर वो कहते हैं इफ़ इट इज़ customary to denote the standard rectangular form of a complex number x plus iota y as z and we write, तो हमारे पास अगर z की फॉर्म में लिखा जाए तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू रियल नंबर ऑफ z एंड y इज इक्वल टू इमेजिनरी ऑफ z। आर ई का मतलब है रियल और आई एम का मतलब है इमेजिनरी। तो हम x को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू रियल ऑफ z एंड y इज इक्वल टू इमेजिनरी ऑफ z। अब इसके एक एग्जांपल दी हुई है, रियल ऑफ y माइनस 5 माइनस 7 आयोटा। तो यहाँ से 5 जो है हमारे पास, ये क्या आ जाएगा हमारे पास, रियल है हमारे पास 5 माइनस 7 आयोटा। तो यहाँ पर ये जो 5 है ये रियल है, और 7 आयोटा जो है ना वो हमारे पास क्या है, इमेजिनरी आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास रियल क्या आ जाएगा 5, और इमेजिनरी क्या आएगा माइनस 7। माइनस 7 क्यों, क्योंकि ये साथ माइनस 7 है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या हमारे पास, इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। ठीक है, अब कौन से, एक है z1 और दूसरा है z2। अब z1 फॉर एग्जांपल क्या है, z1 है हमारे पास x प्लस आयोटा y1, और z2 क्या हमारे पास, z2 है हमारे पास x2 प्लस आयोटा y2। ठीक है, और सेट टू बी इक्वल वो कहते हैं इक्वल कराएंगे, क्यों, इफ़ एंड ओनली इफ़। अब इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशन आ गई है। इफ़ एंड ओनली इफ़ तब होगा जब हमारे पास रियल नंबर जो होंगे रियल ऑफ z वो किसके बराबर होंगे, रियल ऑफ z2 के। ठीक है, इफ़ एंड ओनली इफ़ का मतलब ये है कि अगर एक चीज़ दूसरे के बराबर है तो दूसरा भी इसके इक्वल ही होगा। ठीक है, इस तरह की चीज़ हो जाती है इफ़ एंड ओनली इफ़। अब इसमें कह रहे हैं इफ़ एंड ओनली इफ़ अगर रियल नंबर ऑफ z1 है हमारे पास वो इक्वल होगा z2 के, तो इसका क्या मतलब होगा, इमेजिनरी ऑफ z1 किसके बराबर होगा, इमेजिनरी ऑफ z2 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हमें पता चला x1 और x2 क्या आ जाएगा हमारे पास, x1 और x2 ये आ जाएगा हमारे पास इक्वल, और इसी तरह y1 और y2 क्या आ जाएगा, वो भी हमारे पास क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। ठीक है, इसके एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल है हमारे पास अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा इज इक्वल टू -2 प्लस 5 आयोटा। तो यहाँ पर हमारे पास अल्फ़ा क्या आ जाएगा, अल्फ़ा आ जाएगा हमारे पास -2, और बीटा क्या आ जाएगा हमारे पास प्लस का 5। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल 2। एग्जांपल 2 में है 2x प्लस इफ़ 2x माइनस आयोटा इंटू वाई प्लस 4 इंटू आयोटा, 2x माइनस 1 प्लस वाई प्लस 4 इंटू आयोटा इज इक्वल टू 5 प्लस 7 आयोटा। देन फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ x एंड y। तो हमने क्या करना है, x और y की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करेंगे, पहले हमने करना है, ये हमारे पास एग्जांपल 2, अगर 2x माइनस 1 प्लस वाई प्लस 4 इंटू आयोटा इज इक्वल टू 5 प्लस 7 आयोटा है, तो क्या आ जाएगा, ये रियल नंबर है हमारे पास, और ये इमेजिनरी नंबर है, और यहाँ से ये क्या आ जाएगा, 5 रियल आ जाएगा, और 7 आयोटा क्या आ जाएगा हमारे पास, इमेजिनरी आ जाएगा। तो रियल को रियल के इक्वल रखेंगे और इमेजिनरी को इमेजिनरी के इक्वल रखेंगे। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 5, और यहाँ से क्या आ जाएगा, y प्लस 4 इज इक्वल टू 7। अब आयोटा नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि ये इमेजिनरी फॉर्म है ना, तो उसको लिखना का लाजमी नहीं होता, बस हमें पता है कि ये इमेजिनरी है, इसका मतलब है कि इसके साथ आयोटा है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास 2x, ये माइनस उधर चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 2x इज इक्वल टू 5 प्लस 1, 2x इज इक्वल टू 6, 2 उधर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 3, और यहाँ से 4 उधर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 7 माइनस 4, तो y इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से क्या आ गया हमारे पास, रियल नंबर आ गया 3, और इमेजिनरी नंबर क्या आ गया, -3। इतना सा काम करना है।
ओके थैंक यू। आज के लिए इतना काफ़ी था। एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2 की है। नेक्स्ट हम करेंगे इंशाल्लाह 10th क्लास की एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इससे क्या होता है, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और उससे क्या होगा, हम इंशाल्लाह आगे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लेके आएंगे। आपने लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करना है। ये आज फर्स्ट लेक्चर था, आप इसको देखें। नेक्स्ट इंशाल्लाह 1.1 आ जाएगी तो आपने उसको भी लाजमी देखना है और आगे शेयर भी करना है। ओके थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।